श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी को पता है कि अभी 16 श्राद्ध के पावन दिन चल रहे हैं और इन पवित्र दिनों में हमें पितरों के लिए कुछ न कुछ उपाय जरूर करने चाहिए, जिससे कि हमारे जो पितर हैं वह हमसे प्रसन्न हो जाएं और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे करके जाएं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। देखिए, कल बुधवार का दिन भी है, तो बुधवार के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं, या फिर पितृपक्ष के जो शेष दिन बचे हैं उनमें भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 बहुत ही सुंदर से उपायों के बारे में बताने वाले हैं। पहला जो उपाय है, आपको मात्र 7 दुर्वा घास से करना है, जिससे आपके जो पितर हैं वह प्रसन्न होंगे। दूसरा जो उपाय है, आपको मात्र 5 लौंग से करना है, जो कि चौमुखी दीपक वाला उपाय है। तीसरा जो उपाय है, आपको मात्र कच्चे दूध की कुछ बूंदें इस पेड़ की जड़ में गिरा देना है और आपके पितृ दोष दूर हो जाएंगे। तो तीनों ही उपाय बहुत ही चमत्कारी होने वाले हैं। देखिए, ये तीनों ही उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, पहला उपाय, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बहुत ही लंबे समय से बीमार चल रहा है तो यह उपाय विशेषकर उनके लिए है। यदि आपके घर के बच्चे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ही कमज़ोर हैं तो यह उपाय आप कर सकते हैं। यानी कि पितरों की वजह से आपके घर में रोग हैं, पितृदोष की वजह से आपके घर में रोग हैं। देखिए, पितरों को यदि हम समय समय पर याद नहीं करते हैं तो हमारे घर में कई प्रकार की समस्याएं चलती रहती हैं। तो हमें पितरों को याद करना चाहिए, जिससे हमारे घर में जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं वह सभी दूर हो जाएं। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 7 दुर्वा घास लेनी है। हरी जो दुर्वा घास होती है वो आपको 7 लेनी है और इसका आपको एक बंडल तैयार कर लेना है। अब इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। देखिए दोस्तों, जब भी आप इस पात्र के अंदर अपने घर के मटके के वहाँ से जल भरेंगे तो आपको अपने पितरों का स्मरण करते रहना है और आपको ओम पितृ देवताएं नमः इस मंत्र का भी जाप करते रहना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 7 दुर्वा घास है उससे आपको केवल उस जल के अंदर घुमाना है। जल के अंदर आप जब भी इस दुर्वा घास के बंडल को घुमाएंगे तो आपको ओम पितृ देवताएं नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। देखिए, यह जो आप दुर्वा घास उस पात्र के अंदर घुमाएंगे तो ये आपको अपने घर पर ही घुमा लेना है। अब दोस्तों, इस पात्र को और दुर्वा घास के बंडल को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद उस पात्र के अंदर जो आपने 7 दुर्वा घास डाली थी, सबसे पहले तो उन्हें आपको बाहर निकाल लेना है। अब यह जो जल है दुर्वा घास से युक्त हो चुका है, तो इस दुर्वा से युक्त जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, आपको प्रार्थना करनी है कि जो हमारे पितृ दोष हैं वह दूर हो। देखिए दोस्तों, यदि यह उपाय आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों से भी यह दुर्वा घास उस पात्र के अंदर डलवा सकते हो, या फिर यदि आपके बच्चे स्वयं भी इस उपाय को करना चाहते हैं बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति और पितरों को प्रसन्न करने के लिए, तो वह स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, जल समर्पित करने के बाद आपको प्रार्थना करनी है कि पितृ दोष दूर हो, पितृ दोष जो हैं वह पितृ आशीर्वाद में बदल जाएं। अब दोस्तों, आपके पास जो दुर्वा घास का बंडल है जिसे आपने पात्र के अंदर से निकाला था, तो इस दुर्वा घास को आप किसी भी देव वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। यदि आप पीपल के नीचे रखना चाहते हैं तो पीपल के नीचे रख सकते हैं, वट वृक्ष के नीचे भी आप रख सकते हैं, यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, या फिर बेलपत्र के नीचे भी आप इस दुर्वा घास को रख सकते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ आपको अपना मुख रखना है और 3 वृक्षों में से आपको किसी भी एक वृक्ष के नीचे दुर्वा घास का बंडल रख करके आ जाना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। आपका जो पितृ दोष है वह पितृ आशीर्वाद में बदलेगा। तो आप ये उपाय रोग मुक्ति के लिए और बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो कि पितृ पक्ष में सभी को करना चाहिए। देखिए, यह उपाय इतना खास है कि आपके घर से पितृ दोष को तो दूर करेगा ही, साथ ही साथ चारों दिशाओं में यदि आपके कोई शत्रु बाधाएं, कोई भी आपके बारे में गलत सोचता है, कोई भी आपके बारे में विपरीत दृष्टि रखता है, तो उनका भी इसके माध्यम से क्षय होने वाला है। देखिए, यह उपाय इसीलिए खास होने वाला है क्योंकि यह उपाय आपको मात्र 5 फूल वाली लौंग से करना है। विशेषकर तांत्रिक विधि से आपको यह उपाय करना है।
आपकी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं इस उपाय के माध्यम से वह सभी दूर होगी। और यदि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा भी आ जाती हैं तो वह भी इस उपाय के माध्यम से दूर हो जाती है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको अपने घर में एक आटे का दीपक बनाना है। देखिए, यह उपाय आप 14 अक्टूबर से पहले पहले किसी भी दिन कर सकते हैं। आप ये उपाय कल भी कर सकते हैं या फिर आने वाली विशेष तिथियों पर भी कर सकते हैं। तो पितृपक्ष में एक बार ये उपाय सभी को करना है। देखिए दोस्तों, आपको एक आटे का दीपक लेना है। दीपक के अंदर आपको चौमुखी यानी कि 4 बातियों का प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक के अंदर आपको गौ माता का शुद्ध घी डालना है। यदि आप तिल के तेल का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसे भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब इसी के साथ में आपको 5 फूल वाली लौंग लेनी है। देखिए, लौंग जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए, यह उपाय आपको करना है भगवान शिव के मंदिर में। श्राद्ध पक्ष के दौरान आपको किसी भी दिन पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। केवल आपको जाना है प्रदोष काल के समय। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो चौमुखी दीपक है भगवान शिव के शिवलिंग के सामने रखना है। और आपके पास जो 5 लौंग हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, मुट्ठी बंद करना है और आपको ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का 5 बार या फिर 11 बार जाप कर लेना है। पितृदोष दूर हो, पितृदोष जो है वह पितृ आशीर्वाद में बदल जाए, ऐसी आपको कामना करनी है। और सबसे पहले आपको ये दीपक जो है प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद ये जो लौंग है आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, सबसे सरल और आसान उपाय है आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। सभी को यह उपाय केवल एक बार तो जरूर करना है। श्राद्ध पक्ष के कुछ ही दिन शेष है तो यह उपाय आपको जरूर करना है इन विशेष तिथियों में। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे और अंतिम उपाय के बारे में। मात्र आपको 3 बूंद कच्चे दूध की इन वृक्षों के नीचे गिरा देना है और आपके जो पितृ हैं वह प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देंगे और आपके जितने भी पितृ दोष हैं वह दूर हो जाएंगे। तो यह उपाय भी आप पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष की इन कुछ विशेष तिथियों में कर सकते हैं। 14 अक्टूबर से पहले पहले या फिर 14 अक्टूबर के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक स्टील का पात्र लेना है। उसमें आपको शुद्ध जल डालना है और 2 से 3 बूंदे आपको कच्चे दूध की उस पात्र के अंदर डाल देनी है। अब इस पात्र को लेकर के आपको सबसे पहले पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के वहां पर। थोड़ा सा जल आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है और आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको इस जल को लेकर के पहुंच जाना है बरगद के वृक्ष के वहां पर। थोड़ा सा जल समर्पित करना है और आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको ये जो थोड़ा सा जल और बचेगा इसे आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर समर्पित कर देना है ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। यानी कि थोड़ा थोड़ा जल आपको इन तीनों वृक्षों में समर्पित कर देना है। देखिए, यदि आपको ये तीनों वृक्ष अपने आसपास नहीं मिल पाते हैं तो केवल एक वृक्ष के नीचे भी आप ये पूरा जल समर्पित कर सकते हैं। देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि पीपल के वृक्ष में आप ये जल समर्पित करते हैं तो 51,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का हमें फल प्राप्त होता है। तो इससे जो आपकी जो पितृ हैं वो बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। अगर बरगद के पेड़ में आप यह जल डालते हैं तो साक्षात ब्रह्मा जी का यह रूप है, तो इससे भी आपके पितृ दोष दूर होते हैं। और बेलपत्र का जो वृक्ष है वह तो माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है, तो इससे भी हमारे जो पितृ दोष हैं वह दूर होते हैं। तो इस प्रकार से तीनों वृक्षों में आप थोड़ा थोड़ा जल डाल सकते हैं या फिर आप केवल एक वृक्ष में भी यह जल डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको 3 चमत्कारी उपाय बताए हैं पितरों को प्रसन्न करने के लिए। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।